भाषा चाहे कोई भी हो, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सुंदर लिखावट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गांधी जी ने कहा है, अच्छी लिखावट नहीं होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो बात सही है। जब सुंदर लिखावट होता है तो स्पष्ट होता है कि वो पढ़ने में अच्छा है या वो आकर्षक होता है। इस वीडियो में हम गलत तरीका से जो लिखे गए होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे बच्चे का अक्षर खराब हो जाता है किन परिस्थितियों में, और ये भी बात करेंगे कि उसको सही कैसे किया जाए। तो इसमें आप एक हम वीडियो डाल रहे हैं, इसको देख देख सकते हैं कि जो विद्यालय चलता है मेरा, वहाँ पर बच्चे बहुत तेज से लिखते हैं या अच्छा से उसको जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उसे सही से लिखने का तरीका नहीं बताया गया, तो फिर उसका अक्षर काफ़ी ही खराब है। उसका कलम पकड़ने का तरीका, जैसे इस बच्चे का आप देख लीजिए कलम कैसे पकड़ता है, तो ये भी ठीक नहीं होता है। अब इस बच्चे को देख लीजिए, इतना स्पीड लिख रहा है कि एक भी अक्षर सही ढंग से इसको नहीं लिखा जा रहा है। और मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है लिखने के लिए, इस कारण से ये तेज़ी में लिखना शुरू कर दिया है। एक भी अक्षर सही से नहीं लिख रहा है। बच्चों के माता पिता से हम आग्रह करेंगे कि कृपया शुरुआत में कम से कम 1-2 घंटा बच्चों के पीछे दीजिए और अच्छी तरह से लिखना सिखा दीजिए, क्योंकि अभी ये सीख गया गलत तो फिर सुधारना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ, मेरे पास बच्चे जो गलत सीख कर आते हैं उसका हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में काफ़ी समय लगता है, जबकि जिसे कुछ नहीं आता है वो तुरंत ही सीख जाता है। तो इन सभी कॉपी को देख लीजिए कि एक ही तरह से लिखा हुआ एकदम घसीट अक्षर है। और ये तो रोलदार में तो लिखना ही नहीं चाहिए, इसे बॉक्स वाला कॉपी लेना चाहिए। ये अक्षर देखकर मेरे गुस्सा का परिणाम है ये वीडियो। अब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को सुंदर से लिखने का तरीका मैं लाता रहूँगा। अभी तो मैं जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे कलम पकड़ा जाए। तो जो या पेंसिल जो पकड़ता है बच्चा, तो प्रारंभ में कुछ ऐसे करके कुछ बच्चे पकड़ते हैं जिसमें ये फिंगर ऊपर रहता है, यानी एक फिंगर ऊपर रहता है। तो आप न प्रारंभ में बच्चे को पेंसिल दीजिए, और हो सकते है तो स्लेट पर भी लिखवा सकते हैं 1-2-4 रोज। जिसमें स्लेट पर छोटा पेंसिल रहता है तो इस प्रकार से पहले पकड़ता है 2 फिंगर से, और 2 फिंगर से पकड़ने का फायदा ये हो जाता है कि उसे ये 2 फिंगर, अब बाद में जब पेंसिल पकड़ेगा तो ये तीसरा फिंगर नीचे से आ जाएगा, तो इस प्रकार से वो अच्छा से पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। प्रयास करें कि बच्चों को बोले कि वो 2 फिंगर से लिखे, और 2 फिंगर से जब लिखेगा तो ये दोनों फिंगर से लिखने की आदत हो जाएगी। फिर वो जब वो 2-4 रोज लिख ले 2 फिंगर से, तब उसे एक बड़ा पेंसिल देंगे, और बड़ा पेंसिल लेगा तब जाके इसे वो पकड़ के लिखना प्रारंभ करेगा। तो पेंसिल पकड़ना सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जो देखा जाता है कि अक्सर बहुत सारे बच्चों में पेंसिल पकड़ने का सही तरीका मालूम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे बहुत तेज लिखना। बच्चे बहुत तेज लिखते हैं। अभी के वीडियो में हम दिखाए थे, जो विद्यालय है वहाँ पर काफी सभी बच्चे बहुत तेज लिखते हैं, सभी बच्चे बहुत तेज लिखते हैं, और सबका ही अक्षर बहुत गड़बड़ है। हम प्रयास कर रहे हैं सबका ठीक करेंगे। तो प्रारंभ में वो तेज ना लिखे, सुंदर लिखावट पर ध्यान दे ताकि उसका अक्षर ठीक हो। फिर वो आगे चलकर जो अपर क्लास में जाएंगे तो वो तेज लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये 2 बातों का ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे शुरुआत की होते हैं शुरू में, तो शुरू से किसी किसी बच्चे को अ आ से ही शुरू कर देते हैं या क ख से शुरू करते हैं। तो क ख या अ आ से शुरू करेंगे तो इसमें काफ़ी मूव है, जैसे ये हो गया, फिर ये, यानी 3-4-5 मूव हो जाते हैं। जैसे क ख अगर बोलेंगे तो 1-2-3, ये काफ़ी मूव हो जाता है। तो इसमें बच्चों को समझना आता है, उसको पढ़ना भारी लगने लगता है। तो आप ना शुरुआत जो करेंगे तो वो एक मूव वाला कोई लेंगे, जैसे ये अक्षर हो गया, एक वन लिखना, या एक मात्रा जैसे आ की मात्रा होता है, इस तरह से बच्चों को दे। और इस तरह से वो जब एक मूव सीख जाएगा तो फिर आगे का मूव उसे सिखाए। प्रारंभ में बच्चों को मात्र यही लिखने के लिए बोले,
और ये जब 4-5 दिन कर लेगा तो इसके साथ एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, ये वाला मूव ऐसे कर लेगा, ये सीख जाएगा। जब ये सीख जाएगा बच्चे, तो फिर अगला मूव जो करेंगे वो आप अ में से, आप जैसे अ में देख सकते हैं यहाँ पर, अ का ये अक्षर लेंगे, यानी इसको इसमें से ये भाग लेंगे, तो इस प्रकार से ये निकलता है। तो ये मूव भी हम सिखाएंगे, तो ऐसे करके हम उसको लिखाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखाना शुरू करेंगे। तो ये 2 से 4 दिनों में बच्चे इसको पकड़ लेगा। तो सिंगल सिंगल मूव सिखाने से ही वो अच्छा से समझेगा और पढ़ाई उसे भारी नहीं लगेगा, उबाऊ नहीं होगा, अच्छा लगेगा उसे। ये सब आसान होता है लिखना बच्चों के लिए। फिर इसी के साथ एक और मूव जोड़ सकते हैं, जैसे ये 3 लिखना कहें या ओ, तो ये लिख सकता है वो एक साथ, ये लिखेगा। उसके बाद आप एल लिखवा सकते हैं, ये इजी होता है एल लिखना, एल लिखवाइए, एल लिख सकता है। एल लिखना सीख जाएगा तो फिर आप उसे ये, और जब ये बच्चे और इसे आप जो लिखवाएंगे तो इस पे ही आप बहुत सारा दे दीजिए बच्चों को, और उस पर प्रैक्टिस करेगा। बोलिए जो इसी पर ट्रेसिंग करें, ये ट्रेस करते करते बच्चों को आदत हो जाएगा, और जब ट्रेसिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर नीचे लिख सकता है वो। अब ये अ का ये पार्ट है, तो ये दे दीजिए ट्रेसिंग के लिए एक पन्ना, ये लिखता रहेगा। और फिर अ के बाद जो अक्षर आता है जो इसका उल्टा होता है, जैसे घ में होता है, जैसे हम घ लिखते हैं तो ऐसे करके घ लिखते हैं, तो घ में एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो उसे इस घ के लिखने के लिए बच्चों को ये प्रैक्टिस कराना जरूरी है। सी, जो छोटा सी होता है उस टाइप का लिखना जरूरी है। जब ये सीख लेगा तो फिर इसे जोड़ दीजिए, एक बार और 2 बार ये दे दीजिए, जिससे एक ओ को उल्टा करेंगे तो उस टाइप का हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, इससे ये घ लिखना सीख जाएगा। ठीक है। इसके बाद इजी जो अक्षर आता है वो आपका एस हो सकता है, तो एस लिखवाइए। एस भी आसान होता है बच्चों को लिखने के लिए, एस का प्रैक्टिस करवा लीजिए, एस लिखता रहेगा। एस जब लिख लेगा फिर डब्लू का प्रैक्टिस, जब ए और भी का प्रैक्टिस कर चुका है तो भी से क्या डब्लू बन सकता है, तो भी से डब्लू बन जाएगा, तो आप इस डब्लू का भी प्रैक्टिस करवा लीजिए। डब्लू इस तरह से प्रैक्टिस कर लेगा, डब्लू का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसे एक्स का भी प्रैक्टिस करवाइए, जो तिरछा लाइन है वो लिखना इससे सीख जाएगा ना। आपको एक क्रम में नहीं सिखाना है, जो इजी है बच्चों को लिखने के लिए वही वर्ड सिखाइए प्रारंभ में। ये नहीं कि अ सिखाते फिर आ फिर हर्षी फिर दीर्घी या क और ख, इस तरह से ना सिखाएं। आपको जो आसान होता है बच्चों के लिखने के लिए वो वर्ड ढूंढ ढूंढ कर सिखाना है। जैसे एग्जाम्पल के जेड भी बहुत आसान होता है, तो जेड लिख सकता है। ये तिरछा लाइन खींचना तो इसमें सीख चुका है, तो इस तिरछा लाइन निकल के आ जाएगा इसमें से। अब पहले हम एल से और इस तरह की लाइन हम खींचना सिखा चुके हैं, तो ये सिस्टम से आप जब चलेंगे तो उसे एक जरा भी पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब जो वर्ड आता है जैसे टू होता है, तो टू भी अब प्रारंभ कर सकते हैं, टू लिखना शुरू करवाइए। जब अब उसे 7 सिखा सकते हैं, ये 7 जो होता है इस तरह सिखा सकते हैं, ये भी बहुत आसान होता है 7। जेड का भी पार्ट कर सकते हैं इसे, या जेड से पहले ले लेंगे क्योंकि ये जेड का पार्ट जैसे लग रहा है, और ये सीख जाएगा। तो अब आप जो हम ये मूव सिखा चुके हैं और इसी को 2 बार करेंगे तो ये अ बन जाता है, और ये भी सीख चुका है, और ये तो अ और आ इस प्रकार से आप अब लिखवाना शुरू कर सकते हैं 2 अक्षर। ओ आ इतना ट्रेनिंग हो चुका है उसे। अब इसके बाद आता है हर्षी। हर्षी लिखाने के लिए कहीं कहीं हम बच्चों को देखते हैं, जो कुछ बच्चे हैं वो ऐसे करके लिख के चले आता है, ये बेकार है। कोई तो सिखाता होगा जरूर इस तरह से, जो भी सिखाता है वो अब से बंद करे ये। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इस तरह की लिखावट देख कर, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे प्रयास कर रहा है कुछ ना, तो ये भी सही है, तो पढ़ तो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, सीख लीजिए। देखिए अब ना ड लिखवाइए उसे, जब ड लिख लेगा तो आराम से वो ये मूव जब सीख जाएगा तो
और ड में ये जो है सो बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चे इसमें बड़ा कर देते हैं, ये गलत है, इसको छोटा रखना है। और ये ऐसे। अब अ में भी, अ भी कुछ बच्चे लिखते हैं तो ये इसको बढ़ा देते हैं, तो ये गलत है। आप इसे छोटा रखने का प्रयास करें हमेशा ही। अब जब ये ड लिखना सीख जाएगा तो ड को ऐसे करके धीरे धीरे मूव ऐसे से बढ़वा लें, उसी से ऐसे हो जाएगा। और जब ऐसे हो जाएगा कुछ दिन ऐसे करवाए, ये वाला मोड़ कर दिखवाए, ये मोड़ कर पहले पहले तो ऐसे होगा, और जब ये सीख जाएगा तब इसको यहाँ तक लाना है। और इतना हो जाने के बाद पूरा हर्षी लिखना है ऐसे, ठीक है। और हर्षी सीखने के बाद दीर्घी जब सिखाते हैं तो दीर्घी में कुछ यहाँ से शुरू करता है, नीचे से ऐसे, ये गलत है, यहाँ से शुरू नहीं होता है, ये ऊपर से ऐसे शुरू होता है, तो ये भी याद रखना जरूरी है। अब आगे इसी प्रकार के अक्षर हो सकते हैं, जैसे आप इसमें लिखा सकते हैं, तो जैसे इस तरह के तो ये सारे बच्चों की होते हैं जो बच्चों को प्रारंभ में लिखा सकते हैं। और खुद भी आप सोच सकते हैं कि कैसे कौन चीज़ लिखेंगे। तो मान लीजिए एक ख लेते हैं, तो ख जब सिखाएंगे तो पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। जैसे ख में आप पहले र सिखा सकते, ख सिखाने से पहले र सिखा लीजिए, और ये तो सीख ही चुका है वो सबसे पहला। अब इसको ना इसके साथ जोड़कर ये सिखा दीजिए ना, पहले र सीख लेगा, ये सीख चुका है, ये सीख लिया, ये सीख लिया, फिर दोनों एक साथ जब ये सीख जाएगा तो आराम से वो ख लिख सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अक्षर लिखने की जो बात है, अक्षर काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, तो आपको अक्षर के लिए इतना तक सिखाए, शुरू में अक्षर के लिए इतना तक सिखाएं, और जब ये सीख जाए तो फिर इसको ना ऐसे करके मूव यहाँ तक करवा लें, ये अक्षर के लिए ये, और ये छोटा सा ऐसे निकाल दे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मेहनत लगता है, जो भी अभिभावक हैं उसे मेहनत करना चाहिए। शिक्षक अधिक देर तक नहीं बता सकता है बच्चों को, क्योंकि एक बच्चे नहीं होते हैं, उसके साथ 30-40 बच्चे होते हैं। मान लीजिए ये अक्षर उसको बिठा के सिखाने लगेगा तो समझ लीजिए काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए सभी जो अभिभावक हैं वो अवश्य इस वीडियो को देख के समझ लें कि कैसे कौन सा अक्षर लिखना है। अधिक जानकारी, अगर कोई किसी तरह का और भी कोई प्रश्न हो बच्चों संबंधी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और जो अपर क्लास के या मिडिल स्कूल के बच्चे हैं वो भी काफ़ी गलत करते हैं, उनके लिए भी हम वैसे तो ये 5-10 मिनट में ये वीडियो समाप्त होने वाला है नहीं, ये टॉपिक ही इतना बड़ा है, तो उतना हम नहीं जा रहे हैं अभी। हम मूल रूप से शॉर्ट में कुछ बातें बता देते हैं। जैसे आप प्रत्येक अक्षर का लिखने का एक तरीका होता है, तो उस तरीका से लिखेंगे तो सुंदर लिखावट होगी ही। जैसे हम देखते हैं कोई बच्चा ल ऐसे लिखता है, अब ये ल कभी नहीं ठीक हो सकता, गलत तरीका है। जब आप ल ऐसे लिखेंगे तो ये कभी अक्षर हो ही नहीं सकता। ल लिखने का तरीका है, पहले ये ले, फिर ऐसे करे, और फिर यहाँ से ऐसे करे, तो ल अच्छा लगेगा ही। अब जैसे ज लिखने का तरीका है तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, लेकिन सही तरीका तो ये है ना। तो प्रत्येक अक्षर के लिखने का एक तरीका होता है, वो प्रैक्टिस करना जरूरी है और समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर किस तरह से मूव होता है, वो सीख लीजिए। जैसे हम देखे हैं कि वो कुछ बच्चे बच्चे तो ऐसे लिखते हैं। अब ये कोई लिखने का तरीका होता है क्या? तो ना, आप ऐसे करें, फिर कलम उठाना, यहाँ से उठाकर यहाँ आना है आधे से ऊपर, और फिर ऐसे करके यहाँ तक लाना है, तो निश्चित रूप से लिखावट अच्छा होगा। मात्रा लगाने की बात आती है तो मात्रा में भी काफ़ी देखें गलती करता है। जैसे अगर हम एक ही मात्रा लगाते हैं क में, तो एक ही मात्रा ऐसे करके लगा देता है बच्चे, तो ये गलत है। मान लीजिए यहाँ से शुरू करेगा तो ये वाला भाग तो गलत हो ही जाता है ना। तो नीचे से ना शुरू करके आप ऊपर से शुरू करें, ऐसे करके ऊपर से जब आएंगे नीचे एक तरफ से तो ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब छोटी ऊ की मात्रा की बात करते हैं, तो छोटी ऊ की मात्रा भी इसी प्रकार लिखा जाता है, ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह से, यहाँ इस तरह से देख लीजिए, ऊपर से नीचे आएंगे। लेकिन अगर हम बड़ी ऊ की मात्रा की बात करेंगे तो बड़ी ऊ भी इसी तरह ऊपर से नीचे ही आएगा ऐसे। और अगर इसका हम उल्टा लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे अब देख लीजिए, अगर हम ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल।
ये वीडियो थोड़ा जल्दी में बनाए हैं, इसलिए हो सकता है कई प्रकार की त्रुटियां रह गई होगी। आपको मैं प्रत्येक 5 अक्षर का एक नई वीडियो हम डालते रहेंगे चैनल पर, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे अच्छी तरह से अक्षर में सुधार किया जाए। और साथ ही हम बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने हेतु, अच्छी मेमोरी बढ़ाने हेतु भी हम वीडियो डालेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा कैसे देंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार के बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्या, मानसिक समस्या, तो वो आप हमसे मिल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों का हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।